जी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी फास्टिंग करते हो, व्रत रहते हो, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, बेवजह बेकार हो सकता है। ठीक है, देखिए बहुत सी ऐसी बातें हैं व्रत से रिलेटेड और बहुत से लोगों ने अपने मन से चीज़ें बना रखी हैं, लेकिन व्रत का भी रूल होता है, जैसे जिन रूलों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, व्रत में सर्वप्रथम जब भी आप व्रत करते हैं तो किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु तो आपको संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, बिना संकल्प लिए कोई भी व्रत फलित नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि एक भाव होता है, लेकिन कलयुग में 99.9% लोग भाव नहीं बना पाते। 0.1% ही लोग भाव बना पाते हैं और बाकी लोग अधिकतर मनोकामना पूर्ति के लिए ही व्रत करते हैं। या तो वो किसी को स्वस्थ रखने के लिए करते हो, किसी को धन पाना है, किसी को कुछ पाना है, बहुत सी चीजें पानी है। तो सर्वप्रथम हमें संकल्प लेके और किसी भी गुरु या फिर किसी भी पंडित से पूछ करके ही व्रत करना चाहिए। और एक तो भाव से भी व्रत होता है, वो भाव वाला व्रत कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मनोकामना पूर्ण करना है तो संकल्प लेके ही करना पड़ता है आपको व्रत। अब मान लो आपने व्रत स्टार्ट कर दिया। अब व्रत में होता क्या है कि कई लोग एक काम करते हैं कि व्रत कर लेंगे और किसी के भी बारे में उल्टा सोचना, उल्टा बोलना, किसी ये बर्बाद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, ऐसे बहुत सी बातें करते हैं। बहुत सी बातें सामने वाले को देख के सोचते हैं, सामने वाले से जलते हैं, ईर्ष्या खाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज करते हो। आपका व्रत आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन तुरंत ही खंडित हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी ये चीज है कि व्रत के टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हो, बहुत ज़्यादा आपको सोने की आदत है, तो फिर व्रत आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप व्रत रहते हो उस दिन आपको निद्रा त्यागनी होती है। सुबह में आपको नहीं सोना होता, सुबह में, दोपहर में, किसी भी टाइम नहीं सोना होता, केवल और केवल रात को सोना होता है। ठीक है, तीसरी चीज, व्रत में कभी भी हमें भूलकर भी शौच नहीं जाना चाहिए। बार बार हमें वन टाइम तब जाना चाहिए जब हम स्नान कर ले। स्नान करने से पहले ही हमें शौच जाना चाहिए, अन्यथा हमें बार बार शौच जाने से हमारा व्रत हमें बिना दिखे खंडित हो सकता है। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी चीज कि जब भी आप व्रत रहते हैं तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। कई लोग तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है ये मैंगो वाली, वो भी कई लोग कंज्यूम करते, कहते हैं कि अरे ये तो चलता है व्रत में। नहीं, कुछ नहीं चलता। व्रत में केवल और केवल व्रत का मतलब ही रहता है भूखा रहना। ठीक है, भगवान को अपना जो भूख है वो समर्पित कर देना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पाना। कई लोग व्रत रहते हैं जो कि चीनी और नमक का भी प्रयोग नहीं करते, सिर्फ शाम के शाम कोई भी लिक्विड चीज लेते हैं, आमरस वगैरह ये सब चीजें लेते हैं। तो व्रत में जो लोगों ने भांति भांति की चीजें बना रखी है कि हम ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, ये कुट्टू का आटा, तो ये मैदा नहीं खाया जाता, ये बेसन खाया जाता, ये बेसन नहीं खाया जाता, ये लिक्विड पी जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप सच में व्रत हैं, सच में आप व्रत का पालन करना चाहते हैं, पूर्ण फल पाना चाहते हैं, संपूर्ण अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो व्रत में आपको भी कुछ नहीं खाना होता। हाँ, अगर बहुत ज्यादा भूख लगे तो आप फल वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हो और सीधे शाम को खा सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। और सबसे बड़ी चीज व्रत में ये होती है कि आप व्रत तो रहते हो, ठीक है, व्रत तो रहोगे, लेकिन सामने वाले के लिए गलत सोचोगे। जैसे मेल्स व्रत तो रहेंगे, लेकिन सामने किसी फीमेल को देखा तो वो गलत सोचेंगे, उल्टी सीधी बातें सोचेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे। तो ये नहीं करना होता। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि आपको व्रत में
संभोग नहीं करना होता। अगर आप व्रत के टाइम में, अगर परिवार में हो या फिर बिना परिवार के भी हो, ठीक है, जो मॉडर्न टाइप का जमाना चल रहा है उस जमाने के हिसाब से हो, और अगर आप व्रत रखते हो, फास्टिंग रखते हो, तो जिस दिन आपकी फास्टिंग रहेगी और उसके अगले दिन, जिस दिन आप कहते हैं लोग पारण करोगे, अगले दिन, उस दिन तक आपको कोई भी संबंध नहीं बनाना, कोई भी संभोग नहीं करना। अगर आप करोगे तो व्रत कंफर्म खंडित हो जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको चीजें पता नहीं लगती, आप चीजें करते रहते हो, खाते रहते हो, पीते रहते हो, किसी के लिए उल्टा सोचते रहते हो, घूमते रहते हो, सब चीज करते रहते हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि व्रत में जो लोग बस बिना नहाए, बिना भगवान को कुछ अर्पण किए, भगवान को बिना पूजन किए, जो लोग भी अन्न या फिर व्रत की चीजें, लिक्विड जो भी आप व्रत में इस्तेमाल करते हो, वो अगर ग्रहण करते हो आप, तो व्रत आपकी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और आपको कई जन्मों का पाप भी लगता है, कई दिनों का पाप भी आपको झेलना पड़ता है। तो मनोकामना पूर्ण करने जाओगे, पता चलेगा कि जो आगे की मनोकामना पूर्ण करने की बात रहेगी वो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो ये सब कार्य आपको नहीं करना है अगर आप व्रत रह रहे हो। व्रत रहना है, संकल्प लेके रहे, ठीक है, पूछताछ करके रहे। कोई नहीं मिलता, आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं और स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना, दिव्य दृष्टि जागृत करना, सिद्धि शक्तियों के बारे में जानना, साधना करना, सिद्धि शक्ति प्राप्त करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। खुश रहिए, व्रत कीजिए प्यारा प्यारा। जय माता दी, हर हर महादेव।